फखर भाई, मैं चाहता हूँ साहब जो है ना आपको एक सेक दे, अपनी चाय की एक सेक दे। अपने हाथों से सर आपकी हर बात का दिल, आप मेरी बात मानने का डर है या खुशी से मानते हैं या डर है? अबरार भाई जितने आपसे तो मोहम्मद नहीं करता ना, सही करता है, वो अपने नुकसान करते हैं। मेरा जाती कंसर्न है कि हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज हमारा रिलीजन है। मतलब हम लोग उस पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करते हैं, रिलीजन पे कोई बात करते हैं वो ब्लास्फेमी फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है, ठीक है, वो रिलीजन से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस मतलब डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री उनकी उस पे वो आके वो सब मुत्तफिक हो जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब कंट्री पे कोई बात आ जाती है वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। 2,34,00,000 रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2,34,00,000 रुपए इंडियन, वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देखे, इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना, जाते ही सोचो उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह। सोचो ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मुझे मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेगी। पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर #बायकॉट सनराइजर्स, #बायकॉट या मतलब अबरार अहमद भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर, उसकी प्रीवियस जितनी भी ट्वीट्स हैं या पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल जा रही है। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो, ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते, लेकिन उसकी हैसियत थी 2.5 करोड़ रुपए दिया आपको पता है कि ईसीबी ने ऑलरेडी ये बात बोली हुई थी कि जो फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करेगी और अगर सबूत मिला कि उन्होंने सिर्फ कंट्री की बेस के वजह से जो आईपीएल के ओनर्स है वो पिक नहीं करना चाहते और उन्होंने नहीं पिक किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और इसके ऊपर कमेटी भी बनाई गई। पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने, टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे। आप देखिए ना, अभी ताजा वाकया हुआ मुस्तफीज वाला जो है, ये अभी एक बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये अभी 2 महीने पहले की बात है, कितना बड़ा वो इशू बना और उसमें गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गई और सारा कुछ हुआ। तो अच्छा, मुझे यही लगता है कि जाहिर है कि ये डेलिबरेटली लिया गया है, मतलब इसको कोई अनजाने में तो नहीं लिया गया। बात तो फैक्ट रजिस्टर हो गया कि 100 में कोई लड़का पिक हो रहा है तो इतनी बड़ी खबर है। मतलब यार हम तो कहते हैं कि बीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, हमें क्या पड़ी हुई 100 में कोई पिक हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन चलो ये तो अपनी मजाक की बात है। लेकिन ये आईपीएल वाला एंगल पे जरूर सोचना कि अब लोगों को मान लेना चाहिए कि शायद आईपीएल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, कि उनके जो ओनर भी अगर पाकिस्तानी टीम को के प्लेयर को पिक कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी हेडलाइन वो क्रिएट हो जाती है। मेरा जाती कंसर्न है कि हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज हमारा रिलीजन है। मतलब हम लोग उस पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करते हैं, रिलीजन पे कोई बात करते हैं वो ब्लास्फेमी फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है, ठीक है, वो रिलीजन से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस मतलब डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री उनकी उस पे वो आके वो सब मुत्तफिक हो जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब कंट्री पे कोई बात आ जाती है वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मेरा इसके ऊपर काउंटर ये है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसने कभी कोई ब्लास्फेमी रिमार्क्स दिए हो, क्या पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर उसको लेगा, तो क्या हम लोग उस पर एतराज नहीं करेंगे? चलिए आप मुझे बताएं किसने क्या रिमार्क्स दिए, बताएं आप। मैंने तो ये कहा है ना तो किसी ने दिया ना किसी ने लिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट कि हम यही तो बात कर रहे हैं। आ रहा है, ये स्टोन एज की बात नहीं है, ये आपके सेंटिमेंट्स की बात है। किसने क्या कहा है ये बता दिया जाए ना, ये बता दिया जाए ना। कंट्री सबसे पहले है तो कंट्री सबसे पहले होने की कोई लॉजिक को रीजन दे देना। अगर कंट्री सबसे पहले है तो फिर आपकी आईसीसी इवेंट के अंदर भी कंट्री सबसे पहले होना चाहिए ना। लेट्स सपोज उनका माइंडसेट है, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है, उनके प्लेयर का स्टांस है, उनका बोर्ड का स्टांस है, तो भाई ये फिर स्टांस हर जगह होना चाहिए ना। पिक एंड चूज क्यों आता है उसके अंदर, ए ले लो, ये ना लो, ये ले लो, वो ना लो, ऐसे कर लेते, ये नहीं करते। फिर जहां पैसा है उधर गुलाम है आप, जहां पैसा नहीं है उधर आप कहते हैं अच्छा चलो इसको फायर कर दो। तो ये तो ड्रामेबाजी है, ये कब से किस किस को बेवकूफ बनाएंगे आप। और ये हमेशा हमसे कहते आए हैं कि आप इतना अनफॉर्चुनेट हो गया है, ये इस गेम को इतना नुकसानदेह चीजें हैं, सारी डेंटफुल है कि इसकी आप रिकवरी कई दफा होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी ना छोटी लेटर ऑन आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कुछ चीजों की रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। तो जो इंडिया अभी कर रहा है, अभी तो सिर्फ इनकी बचत बताऊं किस वजह से हो रही है कि इनकी टीम अच्छा खेल रही है। अगर इनकी ये टीम अच्छा खेल ना रही होती और अगर इनकी टीम ना जीत रही होती
तो ये ऐसे पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बनना था। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केवीएम आनंद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने, इब्रार अहमद को इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानी को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती, ठीक है। और उसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो मार्केट के अंदर आग लगी, उसके बाद तो पाकिस्तानियों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो सबकी नज़रों में आ गए कि यार एक ही टीम पाकिस्तानी थे जिसके अंदर, और बाकी पूरी डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर इंडियन मालिक थे, लेकिन वो तमाम की तमाम टीमें हारी और मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तानी टीम वाले जीत गए। अब केवीएम आनंद ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। अब मोदी के जो चेले चमचे कर से जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या, इतना जुल्म। यानी कि हैदराबाद की मालकन ने खरीद लिया है इब्रार को। अब उसको भी पता है कि भाई इब्रार बिकता है, इब्रार चलेगा। ये इब्रार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब IPL की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें दो तरफ के हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या कर रही हैं, और मेन के एक फ्रेंचाइज ने खरीद लिया तो अच्छी बात है। असल में पाकिस्तान इंडिया के मामले ऐसे हैं, कोई बाय नहीं करेगा तब प्रेशर है, बाय करेंगे तब कोनो का इशू बन जाएगा। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ले लेते हैं। इब्रार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी IPL की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला IPL भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला बला, इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को एक्चुअली में, जो कि दी 100 में सनराइज लीड्स के नाम से उनकी टीम है। बट पॉइंट ये है, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि जो क्रिकेटर है ना, अब तो दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे। वो चाहे आपको CPL है, SA T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं। उसके अलावा ILT के अंदर भी हैं, CPL के अंदर, सो बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि IPL ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। इससे पहले हमने इमाद वसीम, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर इनको देखा है कि CPL और ILT के अंदर इंडियन ऑनर्स ने इनको किया था। और ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर खेले थे। अगरचे इस बार ILT के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले वो इंडियन ऑनर्स नहीं थे, जो डेजर्ट वाइपर में खेले थे उसमें नसीम शाह थे, हसन नवाज थे और उस्मान तारिक भी बाद में आ गए, फखर जमान भी थे और वही जीती है बाय द वे। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आने से ना उस फ्रेंचाइज को चार चांद में इस सेंस में कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हमारे क्रिकेटर्स बहुत धांसू हैं, इस सेंस में कह रहा हूं कि 25-30 करोड़ आबादी का डिजिटल आईबॉल्स मिल जाता है। हम जिनको अपना T20 का बेस्ट प्लेयर्स मानते हैं उनको दी 100 में पहली बोली के ऊपर ही रिजेक्ट किया जाता है। यह है हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। हमारी क्रिकेट आपको पता है जलील हो रही है दुनिया में। हम लोग हर वर्ल्ड कप में किसी छोटी मोटी एसोसिएट टीम से जलील हो जाते हैं, जलीलो ख्वार हो जाते हैं। यह तो हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात है, कोई एज सच बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बट अगर आपको मैं और बात बताऊं तो हमारी क्रिकेट का तो जनाजा आपको पता है कि उठ चुका हुआ है दुनिया में। दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती, लोग हमें सीरियस नहीं लेते। एक बात तो आपको बताता हूं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान का प्रीमियम T20 डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर, जिसको पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर माना जाता है। भाई अभिषेक शर्मा ने क्या टेपिया को ठोका था कि टेपिया का कैरियर ही खत्म हो गया है। टेपिया वनडे से भी बाहर बैठा हुआ है, टेपिया T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया और अब टेपिया को जो है वो दी 100 ड्राफ्ट में भी अनसोल्ड हुआ, नहीं खरीदा गया हारिस रऊफ को भी। और अगर मैं बात करूं शैडी दी किंग, शादाब खान, जमात खान साहब आप भी ठोके गए हो। शादाब खान को भी जो कि हमारा प्रीमियम 3 ऑलराउंडर है उसको भी दी 100 ड्राफ्ट में नहीं